दोस्तों, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके जीवन में क्या होगा? इसके लिए आपको एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हो। दोस्तों, ये जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप अंत तक इस कहानी को सुनेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का काम बहुत ही सरल तरीका से कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वो पत्थर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं की बात जब सुना तो मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिए और पत्थर तोड़ने के लिए उस पत्थर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रह गया। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई बार पत्थर पर वार किए, परंतु पत्थर नहीं टूटा। 50-60 बार प्रयास करने के बाद भी मूर्ति तैयार करने के लिए पत्थर को तोड़ नहीं सके। तो अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया। जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा? वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यो कहकर वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बना सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने के कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पत्थर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राएं का हकदार भी बनता। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या सीख मिला? तो चलिए मैं आपको बताते हैं। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसे ही परिस्थितियों से 2-4 बार गुजारते हों। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाता। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। दोस्तों, अब मैं बात करते हैं पढ़ाई ना करने से आपके जीवन में क्या होगा। जो लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, आप उनको जाकर पूछिए कितना मुसीबत झेलना पड़ता है। जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं करते हैं, जो व्यक्ति पढ़ने के लिए संकोच करते हैं, उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, उनके साथ धोखाधड़ी होने में समय नहीं लगता है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके साथ कभी भी कोई भी धोखाधड़ी दे सकते हैं, इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करने से देखते हुए भी आप अंधा बंद कर रह जाएंगे। पढ़ाई ना करने से दुख भरी जिंदगी गुजारना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई बड़ा समस्या आएंगे तो उस समस्या का समाधान आपसे होगा नहीं। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो जटिल समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। दोस्तों, आप कोर्ट कचहरी तो देखे होंगे। ये जितने भी जज और वकील होते हैं सभी पढ़े लिखे होते हैं। बिना पढ़े लिखे तो आप जज भी नहीं बन सकते हैं और ना ही वकील बन सकते हैं और ना ही आप कोई साइंस मास्टर बन सकते हैं। बिना पढ़े लिखे लोगों को आज के दौर में कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ाई करने से हमें विद्या मिलती है, इसलिए आज के दौर में पढ़ाई अनिवार्य है।
बिना शिक्षा, बिना विद्या का कोई भी कार्य संपन्न नहीं होगा। बहुत लोगों के पास विद्या होती है, मगर बुद्धि बहुत कम होती है। और ऐसा भी लोग होते हैं, बुद्धि बहुत है मगर विद्या नहीं है, जिसके कारण अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई नहीं करने से आपको क्या होगा, ये तो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है। आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्राइबर अवश्य करें। हमारे टोटके और उपाय चैनल को अपना कर रखिए, ये भी एक परिवार है। हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइबर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।